अब हम लोग शुरू करने आ रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सब बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बहुत जबरदस्त टॉपिक है। 3 चीजें इसमें पढ़नी है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एसओटी भी कहते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल एसओटी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं आप बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे और ध्यान देंगे। सुनिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड नोटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेसिक रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच में बेसिक रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सॉल्विंग ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री, या उसके पहले एक और चीज पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ सर्किल्स कनेक्टेड विद ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री ऑफ सेंटर्स विद ट्रायंगल। और लास्ट में पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल एंड रेगुलर पॉलीगन्स। बस ये 6 चीजें हमको पढ़नी है। इसी ऑर्डर में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड नोटेशन देख लेंगे। उसके बाद बेसिक रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड ट्रायंगल। साइड्स और ट्रायंगल के बीच में बेसिक रिलेशन देखेंगे। 5 रिलेशंस हैं, 5 रिलेशंस हैं। उन पांचों के पांचों रिलेशन को देख लेंगे। उसके बाद सॉल्विंग ट्रायंगल सिखाएंगे। उसके बाद रेडियस ऑफ सर्किल कनेक्टेड विद ट्रायंगल सिखाएंगे। उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ सेंटर विद ट्रायंगल सिखाएंगे। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल रेगुलर पॉलीगन, चैप्टर खत्म। बिल्कुल इसी ऑर्डर में पढ़ेंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिक है। हर पार्ट अपने आप में बिल्कुल अलग सा है। ये 6 इसके प्रॉपर सेगमेंट है। ठीक है, यही 6 चीजें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आती हैं, जो पूरे आईआईटी मैथमेटिक्स के अंदर यूं समझ 50 चैप्टर हैं। 25 11th में, 25 12th में। उसके अंदर एक बड़ा पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इतनी ज्योमेट्री नहीं आती जिसमें यहां आती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अपन सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। जैसे ही मैं बोलता हूं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, तो इसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज्योमेट्री नहीं बल्कि अलजेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ये एकलौता ऐसा चैप्टर है जिसमें प्योर ज्योमेट्री ही आती है, पैरेलल लाइंस, एंगल्स, प्योर ज्योमेट्री। तो अपने आप में चैप्टर पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्टैंडर्ड नोटेशन से। तो छोटे छोटे स्टैंडर्ड नोटेशन है। आइए इन छोटे स्टैंडर्ड नोटेशन को पहले आपको बता देते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो अपन आप भी देखने जा रहे हैं वो है स्टैंडर्ड नोटेशन। वैसे तो स्टैंडर्ड नोटेशन सब बच्चों को पता होता है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं। एंगल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। एंगल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। और एंगल के अपोजिट साइड को स्मॉल लेटर से। ए के अपोजिट साइड को स्मॉल ए से, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, और सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड नोटेशन है। तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी, ये पाई निकल के आ जाता है। ट्रायंगल के एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा हमेशा डिनोट करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस बात को ध्यान रखें। एस, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस से डिनोट होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। एंगल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। एंगल को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। और उन एंगल के अपोजिट साइड को, ए एंगल के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल है, स्टैंडर्ड है, सेट है, वेल नोन है। एंगल बी के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल बी से, और एंगल सी के अपोजिट साइड के लेंथ को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। डेल्टा हमेशा डिनोट करेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस हमेशा डिनोट करता है सेमी पेरीमीटर। कुछ कुछ छोटे मोटे रिलेशन जो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं
आइए हल्का सा उनको देख ले। सबसे पहली एक छोटी सी चीज है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये आजकल प्ले ग्रुप में सिखा देते हैं, एडमिशन में पूछ लेते हैं। दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। यानी a will be less than b plus c and will be greater than mod b minus c. Similarly, b will be less than a plus c will be greater than mod a minus c, and c will be less than a plus b is less than mod of a minus b. इसको ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी? सुने, जब तक इनइक्वालिटी रहेगी तब तक ट्रायंगल रहेगा। अगर कहीं पर भी इक्वल टू आ गया तो ट्रायंगल नहीं रहेगा। इसीलिए इसका नाम है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। होल्ड्स इन अ ट्रायंगल ओनली। ध्यान रखना, अगर तीन ऐसे नंबर हैं या तीन ऐसी लेंथ है जिसके लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी ट्रू होती है तो वो तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाएंगे। इसका नाम सुनिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, यानी ट्रायंगल बनाने वाली इनइक्वालिटी। यानी जब जब ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी ट्रायंगल बनेगा। कहीं पर भी इक्वालिटी का साइन नहीं आता है, कहीं पर भी इक्वालिटी का साइन नहीं आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट छोटी सी चीज, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला हमको याद होगा, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हीरोन्स फॉर्मूला है, ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये कोई नई चीज मैं नहीं बता रहा हूं। और एक और ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेल नोन फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये स्टैंडर्ड नोटेशन। अच्छा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में एक छोटी सी बात बताना मेरे को जरूरी लग जाता है और यहीं पर मैं बता भी देता हूं। देखिए ध्यान से, ए है, ये बी है, ये सी है और ये अपोजिट साइड ए है। अब देखते आइए, तो अगर बेस को ए ले लें, ए ये ले लिया बेस। अब हाइट चाहिए आपको, हाइट चाहिए। मान लीजिए ये साइड लेंथ ये मानना कैसी है, ये एंगल बी है, तो छोटे छोटे अपने ट्रिग्नोमेट्री से ये सी साइन बी आ जाएगा, तो इसको हाफ ए सी साइन बी भी लिख सकते हैं। इसको एक अलग तरीके से ध्यान रखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक गजब का फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये याद रखेंगे, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। हाफ ए सी साइन बी, कोई भी दो साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, किसी भी दो साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो हाफ जैसे ए सी साइन बी, या हाफ ए बी साइन सी, या हाफ बी सी साइन। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल ये फॉर्मूला सब बच्चों को याद होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, यहां से एक छोटी सी बात नहीं बोलूं तो पेट दुखने लग जाता है, और पेट मेरा नहीं दुखना चाहिए। अब सुनेंगे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होती है। ये तो गुरुजी कोई नई बात तो नहीं बोली। अब सुनेंगे ध्यान से, लिखने का प्रपंच, लिखने का प्रपंच। मान लो यहां से डाली गई हाइट या ऑल्टीट्यूड, हाइट जो भी आप कहना चाहें, उसकी लेंथ को हम एच ए कह देते हैं। यहां से डाली गई ऑल्टीट्यूड की लेंथ को हम हाइट फ्रॉम बी कह देते हैं, और यहां से डाली गई ऑल्टीट्यूड की लेंथ एच सी कह देते हैं। तो देखिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज डेल्टा, यानी एच ए की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा बाई ए। सिमिलरली एच बी की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा बाई बी। सिमिलरली एच सी की वैल्यू आ जाएगी 2 डेल्टा बाई सी। ये कुछ कुछ रिजल्ट हमने यूं ही निकाल लिए। तो ये हो गया स्टैंडर्ड नोटेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये विशेष फॉर्मूला बताया। ना सिर्फ आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया, बल्कि ऑल्टीट्यूड की लेंथ भी बता दी। ए से ऑल्टीट्यूड की लेंथ, बी से ऑल्टीट्यूड की लेंथ, सी से ऑल्टीट्यूड की लेंथ, ये आ गया निकल के। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 खत्म। पॉइंट नंबर 1 में ऐसा कुछ नहीं देखा,
स्टैंडर्ड नोटेशन देख लिया, ये क्या क्या स्टैंडर्ड नोटेशन है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी देख ली, एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लिया, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड देख लिया। कॉपी कर लीजिए। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर अब और ध्यान देंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। अब हम लोग सेकंड पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। पहला पॉइंट था स्टैंडर्ड नोटेशन, तो पहला अपन ने स्टैंडर्ड नोटेशन पूरा पढ़ लिया। स्टैंडर्ड नोटेशन में ऐसी कोई विशेष चीज नहीं है। स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर अपन लोगों ने सारी की सारी चीजें देख ली, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आएंगे बेसिक रिलेशन। अब मैं बताने जा रहा हूं बेसिक रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर 6 चीजें हैं, 3 साइड और 3 एंगल। ट्रायंगल के अंदर 6 चीजें हैं, 3 साइड और 3 एंगल। उनके बीच में एक बेसिक रिलेशन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बेसिक रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ज्यादा नहीं, 5 रिलेशंस हैं। एक एक करके अपन रिलेशन पढ़ते आएंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी लेते आएंगे। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है साइन रूल। साइन रूल कहता है A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C इज 2R। ये साइन रूल है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो A अपॉन साइन A की वैल्यू है वही B अपॉन साइन B की वैल्यू है, वही C अपॉन साइन C की वैल्यू है और वही 2R की वैल्यू है। आइए देखें, यहां पर ध्यान से सुनेंगे। डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ BC साइन A होता है और यही चीज हाफ AC साइन B होती है और यही चीज हाफ AB साइन C होती है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ABC से डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ABC से डिवाइड कर दिया तो ये आ जाएगा साइन A अपॉन A इज इक्वल टू साइन B अपॉन B इज इक्वल टू साइन C अपॉन C। ये हो गया साइन रूल प्रूफ। देखिए यहां से निकल के आ गया कि A अपॉन साइन A की वही वैल्यू है जो B अपॉन साइन B की वैल्यू है, जो C अपॉन साइन C की वैल्यू है। आइए R क्या है? R यहां पर है रेडियस ऑफ सरकम सर्किल। यहीं पर बताना पड़ता है सरकम सर्किल। ये ट्रायंगल ले लीजिए, फिर हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन पर आएंगे। ये ट्रायंगल है ABC, बिल्कुल ध्यान देखेंगे। आइए इस ट्रायंगल का सरकम सर्किल बनाते हैं। इस प्रकार से ट्रायंगल का सरकम सर्किल होगा। ट्रायंगल का सरकम सर्किल यानी एक ऐसा सर्किल जो तीनों के तीनों वर्टेक्स से पास करता है। वर्टेक्स A से भी पास करता है, वर्टेक्स B से भी पास करता है, वर्टेक्स C से भी पास करता है। एक ऐसा सर्किल जो वर्टेक्स A से भी पास करेगा, वर्टेक्स B से भी पास करेगा और वर्टेक्स C से भी पास करेगा, वो कहलाएगा सरकम सर्किल। अगर ये सर्किल है तो तीनों साइड्स क्या हो गई इस सर्किल की? कॉर्ड। तीनों साइड्स क्या हो गई इस सर्किल की? कॉर्ड हो गई। तीनों साइड्स क्या हो गई सर्किल की? कॉर्ड हो गई। चलिए, अगर तीनों साइड कॉर्ड हो गई तो कॉर्ड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, कॉर्ड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, कॉर्ड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे, कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है? सर्किल का सेंटर। तो यही हो जाएगा सर्किल का सेंटर। अब मैं छोटी सी ज्योमेट्री समझाने जा रहा हूं, सब बच्चे ध्यान देखेंगे। इसको ध्यान देखें, इसको जोड़ दीजिए B से और इसको जोड़ दीजिए C से, ये जोड़ दिया। अब ध्यान से सुनेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये लेंथ भी A/2 और ये लेंथ भी A/2, ये पूरी लेंथ A है और ये लाइन परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। अच्छा, इसके रेडियस ऑफ सरकम सर्किल को R कह दें तो ये वाला भी कैपिटल R और ये वाला भी कैपिटल R, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी कैपिटल R, सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी कैपिटल R, तो ये वाला भी कैपिटल R, ये वाला भी कैपिटल R। अब जरा ध्यान देंगे, कोई भी कॉर्ड सेंटर पे जितना एंगल बनाती है उसका आधा सरकमफ्रेंस में बनाती है। अब सुनिए ध्यान से, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्योंकि ये साइड दोनों में कॉमन है, ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। ध्यान से ज्योमेट्री सुने,
ज्योमेट्री ही सब कुछ है। ये दोनों को दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल साइड से ले लें, साइड से ले लें, कोई भी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये साइड लेंथ इस साइड लेंथ के बराबर है, ये साइड कॉमन है और ये इसके बराबर है, जो जो साइड हैं इसमें भी है। ये अगर सरकमफ्रेंस पर ए एंगल बनाता है तो ये सेंटर पे 2a एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा? 2a एंगल बनाएगा। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये आधा एंगल भी a और ये आधा एंगल भी a। अब इस ट्रायंगल को पकड़ लें, इस ट्रायंगल को पकड़ लें। इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो साइन ए इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ध्यान से देखिए कि a अपॉन साइन ए किसके बराबर? 2r। पहले मैंने ये साबित कर दिया कि साइन ए अपॉन यानी a अपॉन साइन, इस चीज को ऐसे लिख लीजिए पलट के, दैट इज ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा इज a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन। पहले मैंने ये साबित किया कि a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन c बराबर होंगे। सब किसके बराबर होते हैं? ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा। फिर मैंने ये साबित कर दिया कि ये 2r के बराबर होते हैं, हेंस प्रूव्ड। यहां से एक फॉर्मूला और निकल के आता है कि जो 2r है वो ए बी सी अपॉन 2 डेल्टा के बराबर होगा, यानी सरकम रेडियस का फॉर्मूला हो गया ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो सरकम रेडियस के दो फॉर्मूले आ गए। यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सरकम रेडियस इज एनी साइड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। बिल्कुल याद हो। देखो अगर 2 से डिवाइड कर दो तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a अपॉन 2 साइन ए, b अपॉन 2 साइन बी, c अपॉन 2 साइन सी। तो इस पर्टिकुलर साइन रूल से हमने 2 चीजें सीखी। पहला, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी सब 2r के बराबर है। दूसरा, किसी भी ट्रायंगल का सरकम रेडियस निकालना चुटकी बजाने से भी आसान है। कोई भी साइड डिवाइड बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। और एक और सरकम रेडियस का फॉर्मूला ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो साइन रूल कहता है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r। रटा हुआ होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। साथ में सरकम रेडियस का फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल का जो सरकम सर्किल होता है, किसी भी ट्रायंगल का जो सरकम सर्किल होता है उसका रेडियस सरकम रेडियस कहलाएगा। और सरकम रेडियस का फॉर्मूला एनी साइड अपॉन 2 टाइम्स साइन ऑफ अपोजिट एंगल। या सरकम रेडियस का एक और फॉर्मूला r इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ये हो गया साइन रूल। अभी तो हमने साइन रूल देखा, इसका यूज क्या करना है, क्या सोचना है, देखते हैं। कॉपी करिए पहले। देखिए साइन रूल हमने पढ़ लिया और साइन रूल के साथ सरकम रेडियस का भी प्रपंच देख लिया। साइन रूल का सबसे बड़ा फायदा क्या है? साइन रूल का सबसे बड़ा फायदा है कि आप कभी भी साइड्स को एंगल के टर्म में लिख सकते हैं। ए को 2r साइन ए, बी को 2r साइन बी, सी को 2r साइन सी। अब आप बोलोगे गुरुजी ए को 2r साइन ए, बी को 2r साइन बी, सी को 2r साइन सी लिख भी दिया तो भी क्या फायदा? भयंकर फायदा है। क्या है कि हमको साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला आता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला आता है। एंगल्स को मैनिपुलेट करने के बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। यूं कह लीजिए कि एंगल्स के बहुत सारे मैनिपुलेशन हमको आते हैं, लेकिन साइड्स को मैनिपुलेट करने का कोई फॉर्मूला नहीं आता। साइड्स को जल्दी से हम लोग मैनिपुलेट नहीं कर पाते। सबसे बड़ा फायदा साइन रूल का यही है कि आप कभी भी कहीं भी एंगल को साइड में और साइड को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा फायदा है कि साइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंगल्स, साइड्स कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू एंगल्स। ये साइन रूल का सबसे बड़ा फायदा है। आइए साइन रूल पर बेस्ड 1-2 सवाल लगाएं। छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है शो। क्या शो करने को कह रहा है? ये कह रहा है a साइन b माइनस सी प्लस b साइन c माइनस ए प्लस c साइन a माइनस b 0। चलिए आइए इसके सॉल्यूशन की ओर देखें। अगर a साइन b माइनस है, फायदा क्या है कि साइन b माइनस सी, साइन b माइनस सी जो है
ये एंगल है जबकि ए साइड है, तो हम क्या करेंगे, ए को 2r साइन, साइन रूल जो है वो मदर ऑफ ऑल रूल्स है, यूं समझिए। आप साइन रूल की मदद से इसके अंदर कोई भी रूल डिराइव कर सकते हैं। इट इज सच अ पावरफुल रूल, यू कैन डिराइव एनी रूल विद द हेल्प ऑफ साइन रूल, यू कैन डिराइव एनी रूल विद द हेल्प ऑफ साइन रूल, इट इज अ वेरी पावरफुल रूल। अच्छा खैर, तो शो दिस, चलिए बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो ए को लिख देते हैं 2r साइन ए, और यहां पर साइन बी माइनस सी, बी को लिख देते हैं 2r साइन बी, और यहां पर साइन सी माइनस ए, सी को लिख देते हैं 2r साइन सी, और यहां पर साइन ए माइनस बी। बेनिफिट तो हुआ। साइन ए को लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी। ये जो एंगल का मैनिपुलेशन है बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो बी प्लस सी कितना, ए को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस बी प्लस सी, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, प्लस 2r, यहां पर आ जाएगा साइन सी प्लस ए, और गिवन है साइन सी माइनस ए, साइन ए प्लस बी, और यहां पर साइन ए माइनस बी। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दें 2r को कॉमन ले लें, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन सी प्लस है साइन सी माइनस ए, साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज नथिंग बट साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहां पर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कट रहा है क्या? अरे कट रहा है। प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, कट कुटा के आ गया 0। हैंस पार्टी। प्लीज कॉपी करिए तो और क्वेश्चन लेंगे। आइए साइन रूल पर एक दो खेल और देखें, ध्यान देना है। साइन रूल का जो मेजर बेनिफिट है, साइन रूल का जो मैक्सिमम बेनिफिट है, वो साइन रूल का मैक्सिमम बेनिफिट इसी चीज से है कि आप बड़े आराम से साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन देखें, छोटे सवालों शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी सिद्ध कीजिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलिए यहां पर इधर साइड्स हैं तो राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बन जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर बी 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर सी अपॉन 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। कुछ नहीं किया, ए को 2r साइन ए, बी को 2r साइन बी और सी को 2r साइन सी लिख दिया, सबको इसमें कन्वर्ट कर दिया। 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर कट गया ऊपर नीचे से, बड़े आराम से आप देखिए कि 4r स्क्वायर कट जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास निकल के आएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, उसको लिख देंगे साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। साइन स्क्वायर ए को लिख दीजिए साइन ए इंटू साइन ए, बहुत तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन ए साइन बी प्लस सी के बराबर ही होता है, तो साइन ए साइन बी प्लस सी के बराबर होता है, कट गया, कटना तो था ही, तो यहां पर आ जाएगा साइन बी माइनस सी साइन बी प्लस सी। हैंस पार्टी। साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करना, इधर उधर प्रपंच करना, खेल आने चाहिए, खेल। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है, एक और क्वेश्चन, ये 2-3 क्वेश्चन में ले रहा हूं थोड़ा सा फील जगाने के लिए, थोड़ा सा फील जगाने के लिए। फील बड़ी सिंपल सी है, कभी भी कहीं पर भी साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए एक और है, साइन बी माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन ए इंटू कॉस ए बाई 2। ये लीजिए। चलिए सॉल्यूशन की बात हम करते हैं। साइन बी माइनस सी बाई 2, वापिस से ये वाला टर्म मुझे साइड्स में दिख रहा है तो b माइनस सी अपॉन ए ले लिया, तो ये आ जाएगा 2r साइन बी माइनस 2r साइन सी होल अपॉन 2r साइन ए। साइड्स को एंगल में कन्वर्ट कर देंगे
2r कट जाएगा। अब तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे, फॉर्मूले को ध्यान देखें, साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी, 2 साइन बी माइनस सी बाई 2 कॉस बी प्लस सी बाई 2। बहुत बढ़िया खेला हो रहा है। साइन ए को फोड़ दीजिए, ये बन जाएगा 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। अब यहां पर देखिए कॉस बी प्लस सी बाई 2, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, वैसे a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, पाई होता है। तो ध्यान रखना कि साइन बी प्लस सी ये साइन ए हो जाएगा, क्योंकि बी प्लस सी को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस ए। साइन ए प्लस सी साइन बी हो जाएगा, साइन ए प्लस बी साइन सी हो जाएगा। लेकिन कॉस बी प्लस सी माइनस कॉस ए, क्यों भैया माइनस क्यों लग गया, क्योंकि बी प्लस सी को लिखोगे पाई माइनस ए, एंड कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस ए प्लस सी माइनस कॉस बी, सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इज माइनस साइन सी। एक तो ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा काम में आते हैं, दूसरा कुछ और फॉर्मूले देख लीजिए। अगर इसको डिवाइड कर दें तो a बाई 2 प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 ये पाई बाई 2 हो जाएगा। ये जो फॉर्मूले लिख रहा हूं भर भर के इस्तेमाल आते हैं, जगह जगह इनका प्रपंच टोना टोटका लगता है। आइए यहां पर देखिए, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज कॉस ए बाई 2, क्योंकि b प्लस सी बाई 2 को पाई बाई 2 माइनस ए बाई 2 लिख देंगे। उसी प्रकार से साइन ऑफ a प्लस सी बाई 2 इज कॉस b बाई 2, उसी प्रकार से साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज कॉस c बाई 2, उसी प्रकार से कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2। अगर कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, यानी साइन a बाई 2। उसी प्रकार से कॉस ऑफ a प्लस सी बाई 2 साइन b बाई 2, और उसी प्रकार से कॉस ऑफ a प्लस बी बाई 2 साइन c बाई 2। ये देखिए इसका फायदा क्या हुआ, धड़ाधड़ दिखना चाहिए, आंखों में नयनों में बस जाना चाहिए। देखिए कॉस b प्लस सी बाई 2 साइन a बाई 2 से कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। आ गया साइन b माइनस सी अपॉन कॉस a बाई 2, लिखे बिना मन मानेगा नहीं, हैंस प्रूव्ड। ये जो प्रपंच हैं, ये प्रपंच बिल्कुल याद होने चाहिए, भर भर के यूज आता है। कॉपी करिए इन प्रपंचों का। यहां गलती से माइनस साइन सी लिखा हुआ है, कॉस सी होगा, कॉस, कॉपी कर लें। काफी सारे क्वेश्चन ले आइए, एक दो क्वेश्चन और ले लें छोटे छोटे, फिर और आगे बढ़ेंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे इन सवालों पर। ओके, एक और क्वेश्चन छोटा सा था, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। हमको साबित करना था कि b माइनस टेन बी माइनस सी बाई 2 ये होता है टेन बी माइनस सी बाई 2 होल अपॉन टेन बी प्लस सी बाई 2। चलिए ये साबित करना है। शायद आप मेथड तो समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी ये बन जाएगा 2r साइन बी माइनस 2r साइन सी अपॉन 2r साइन बी प्लस 2r साइन सी। तो कोई खास बात नहीं है इसमें, 2r 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 ऊपर नीचे से कट जाएगा, और 2r 2r ऊपर नीचे से कटने के बाद साइन बी माइनस साइन सी 2 साइन b माइनस सी बाई 2 कॉस b प्लस सी बाई 2 होल डिवाइड बाय 2 साइन b प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस b माइनस सी बाई 2। तो ये लीजिए, 2 से 2 काट दीजिए, कट गया 2 से 2। अब तो सिर्फ आपको देखना भर है, साइन b माइनस सी बाई 2 अपॉन कॉस b माइनस सी बाई 2 इज टेन b माइनस सी बाई 2 एंड साइन b प्लस सी बाई 2 अपॉन कॉस b प्लस सी बाई 2 इज टेन b प्लस सी बाई 2। आइए एक और छोटा सा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन ले लेते हैं,
थोड़ा अच्छा लगेगा इस ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को देखकर। हमको साबित करना है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसमें मैनिपुलेशन भी है। a इंटू साइन a/2 प्लस बी, ये बराबर हो जाएगा b प्लस सी इंटू साइन ए साइन a/2। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखें। वापस से साइड्स वाली चीज को लेते हैं, b प्लस सी अपॉन ए को लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2r साइन b प्लस 2r साइन c होल अपॉन 2r साइन ए। तो 2r 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 तो अक्सर ही कट जाता है, कट गया। तो साइन b प्लस साइन c को अगर अपन देखें तो साइन b प्लस साइन c को 2 साइन b प्लस c/2 इंटू कॉस b माइनस c/2, और साइन a तो है ही, इसको लिख देंगे 2 साइन a/2 कॉस a/2। अब जो चीज चाहिए उस पर गौर करें, b प्लस सी अपॉन ए साइन a प्लस 2/b अपॉन साइन a/2। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहां 2 से 2 कट जाएगा, साइन b प्लस c/2 कॉस a/2, साइन b प्लस c/2 और कॉस a/2 भी कट जाएगा, क्योंकि साइन b प्लस c/2 कॉस a/2 होगा। तो यहां पर आ जाएगा कॉस b माइनस c/2 इंटू साइन a/2। कॉस b माइनस c/2 को हम साइन ऑफ π/2 माइनस b माइनस c/2 लिख सकते हैं। ये आ गया निकल के हमारे पास, ये आ गया b माइनस c/2, सब सही तो है। b प्लस सी तो साइन में ही चाहिए, खैर ठीक है। आइए इस एंगल को देखें थोड़ा सा, जो अंदर एंगल है इसको यहां अलग से दिखा रहा हूं। ये बन जाएगा पाई माइनस बी प्लस c/2। पाई को लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस c/2, तो b से b कट जाएगा, तो ये आ जाएगा a/2 प्लस सी। क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, तो ये आ जाएगा साइन a/2 प्लस सी होल अपॉन साइन a/2। क्या क्वेश्चन में मिसप्रिंट है? क्वेश्चन सही है? नहीं, क्वेश्चन सही है। आइए आपको दिखाऊं, इधर देखिए जगह की कमी पड़ रही है। a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो a/2 प्लस सी, बचे हुए को उधर ले जाएं, तो पाई माइनस a/2 प्लस बी। a के टुकड़े टुकड़े कर दें तो साइन ले लेंगे, तो साइन a/2 प्लस सी ये साइन a/2 प्लस बी के ही बराबर होगा। तो यहां पर इसको लिख देंगे साइन, बड़ा ही प्रपंची प्रश्न, हैंस पार्टी प्रूव कर ही दिया आखिरकार। छाप लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए एक और जबरदस्त क्वेश्चन साइन रूल के अंदर आपको एक और बढ़िया सी चीज सिखाते हैं, सब बच्चे ध्यान देंगे। यस, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन, बहुत सारी बार ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, सब बच्चे ध्यान देंगे ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन पर। मैं बताता हूं ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन करने का सेट तरीका है इक्वेटिंग द अननोन साइड। यहां लिख रहा हूं साइन रूल इन ज्योमेट्री यूज इक्वेटिंग द अननोन साइड। हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। साइन रूल को अगर ज्योमेट्री में लगाना है तो उसके लिए जो तरीका है वो है इक्वेटिंग द अननोन साइड। क्या तरीका है? इक्वेटिंग द अननोन साइड। क्या तरीका है? इक्वेटिंग द अननोन साइड, ये तरीका है। अब ये क्या मतलब होता है गुरुजी इक्वेटिंग द अननोन साइड? इसका क्या मतलब है मैं बताता हूं। आप ऐसे दो ट्रायंगल लीजिए,
जिनके बीच में एक अननोन साइड कॉमन हो लेकिन उसकी लेंथ ना पता हो, लेकिन बाकी सारी लेंथें पता हो। ऐसे दो ट्रायंगल लीजिए जिनके बीच में एक साइड कॉमन हो और अननोन हो। ऐसे दो ट्रायंगल लीजिए जिनके बीच में एक साइड कॉमन हो और अननोन हो। ऐसे दो ट्रायंगल लीजिए जिनके बीच में एक साइड कॉमन हो और अननोन हो, कॉमन भी हो और अननोन भी हो, और बाकी सारे नोन हो, बाकी चारों नोन हो। तो इसकी लेंथ को इक्वेट कर देंगे। आओ देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन विच द ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द सेम वर्टेक्स। ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन ड्रॉन, ऑल्टीट्यूड एंड मीडियन। तो यहां से एक ऑल्टीट्यूड खींची गई और एक मीडियन खींची गई। Altitude and median drawn from the same vertex. Divide the angle at the vertex 3 equal part. एंगल एट द वर्टेक्स को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये लीजिए, ऐसा मान लेते हैं, सुनो ध्यान से। एक ट्रायंगल के एंगल्स निकालिए या एक ऐसा ट्रायंगल फाइंड आउट कीजिए जिसके वर्टेक्स से अगर ऑल्टीट्यूड और मीडियन खींचे जाए तो ये ऑल्टीट्यूड और मीडियन उस वर्टेक्स एंगल को 3 इक्वल पार्ट में बांटे। अब मैं आपको ज्योमेट्री करने का सही तरीका बता रहा हूं। ज्योमेट्री करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले गिवन डायग्राम में सारे पॉसिबल एंगल्स निकालिए। यहां देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल π/2 माइनस थीटा। ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये पूरा एंगल 2 थीटा, तो ये वाला एंगल π/2 माइनस 2 थीटा। ये छोटा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये वाला एंगल π/2 माइनस थीटा। ये इतनी सी लेंथ a/2, इस पॉइंट को d कह देते हैं। ये इतनी सी लेंथ फिर a/2, यहां पर ये लेंथ c और यहां पर ये लेंथ b। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इक्वेटिंग द अननोन साइड के कंसेप्ट हम यूज करेंगे। यहां पर एक अननोन साइड जिसकी लेंथ नहीं पता, वो है AD। अब आप बोलो गुरुजी AD ही क्यों ली? मैं बताता हूं AD क्यों ली। AD इसलिए ली क्योंकि इसके साथ यूं करके ट्रायंगल बनता है और ये दोनों लेंथ पता है, और इसके साथ यूं करके ट्रायंगल बनता है और ये दोनों लेंथ पता है। अब देखिए मैं कैसे अननोन साइड की लेंथ को इक्वेट करता हूं। इस बाई ट्रायंगल ABD, अगर ट्रायंगल ABD से बात करें तो AD अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल, दैट इज साइन π/2 माइनस थीटा, is equal to known side BD upon sine of opposite angle sin 2 theta। यहीं पर अगर मैं ट्रायंगल ACD से बात करूं तो AD अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल π/2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू DC या CD अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल sin थीटा। दोनों अलग अलग ट्रायंगल से मैंने AD लेंथ निकाल ली। अब AD लेंथ को इक्वेट कर दिए, इधर से AD लेंथ BD कितना हो जाएगा, a/2 साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। CD कितना हो जाएगा, a/2 साइन π/2 माइनस 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन साइन। ये निकल के आ गया, कट रहा है, कट गया, कटने दो। आइए, कॉस थीटा को कॉस थीटा ही रहने दें, ना छेड़े, छेड़ना बुरी बात। साइन 2 थीटा को खोल दीजिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा और नीचे आ गया साइन थीटा। फिर कट रहा है तो काटिए, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया। चलिए, तो यहां से हमारे पास कॉस 2 थीटा की वैल्यू हाफ निकल के आ गई, 2 थीटा 60 डिग्री निकल के आ गया, थीटा 30 डिग्री निकल गया। थीटा को 30 डिग्री रख दे तेरी, ये तो हमारा जाना पहचाना ट्रायंगल बन गया ABC। तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। π/2 माइनस थीटा 60 डिग्री, 30। तो ये लीजिए, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स निकाल लिए। बल्कि ये प्रॉपर्टी आप याद भी रख सकते हैं कि 30, 60, 90 के अंदर जो 90 डिग्री से ऑल्टीट्यूड और मीडियन खींचते हैं वो तीनों को बराबर इक्वल एंगल्स में बांटती। मेथड सेट है,
इक्वेटिंग द अननोन साइड, ऐसे एक अननोन साइड पकड़िए जिसके साथ दो ट्रायंगल बने और दोनों ट्रायंगल का बाकी सब कुछ पता। कॉपी करिए। यहां पर साइड अपन ने गलत लिख लिए हैं, ये हमारे गड़बड़ हो जाएंगी। खैर इसका यूज नहीं है इसलिए फर्क नहीं पड़ा। बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी, वो तो इनका यूज नहीं है वरना गड़बड़ हो जाती है। चलिए कॉपी कर लीजिए।